अस्सलामुअलैकुम। तो ब्लॉग की शुरुआत हुई है मॉर्निंग से और ये जो लंच बॉक्स आप देख रहे हैं ना, ये जब यहाँ पर दशहरे का मेला हुआ था तो मैंने आप लोगों के साथ में उसका ब्लॉग शेयर किया था। तो मैंने है ना ये टिफ़िन वहीं से बाय किया था अंशरा के लिए। तो चलिए बनाते हैं टिफ़िन, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देते हैं। तो मैं यहाँ पर सब्ज़ी और रोटी बना रही थी और टाइम यहाँ पर 7:15 हो रहे थे। उसके बाद में मैंने टिफ़िन बना दिया, अंशरा का बाल बना दिया, बच्चे चले गए। तो आज मुझे बहुत सारा काम था और दिन था सैटरडे, तो मैंने नाश्ते में मेरे लिए ब्रेड ऑमलेट खाया। उसके बाद मैं हाउस हेल्पर आ गई, घर का सारा काम फिनिश करने के बाद में मैं कुकिंग के लिए आ गई। तो मैंने यहाँ पर काली मसूर की दाल और उसके साथ में सलाद और राइस और जो है ना मिर्ची और अचार, यही सारी चीज़ें रखा। बिकॉज़ मुझे ज़रा बाहर भी जाना था तो मैं यहाँ पर जो है ना मैंने रोटी नहीं बनाई। देन सैटरडे हाफ डे रहता है बच्चों का, तो हमज़ा आ गया था। तो मैंने उसका जो सीटी स्कैन कराया था उसकी रिपोर्ट मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाई थी। तो वो मैं हमज़ा का अपॉइंटमेंट मैंने डॉक्टर से लिया था, तो मैं वहाँ पर उसके चेकअप के लिए गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमज़ा का जो स्टोन अटका हुआ था जिसकी वज़ह से वो परेशान है, वो तो निकल गया और बचत के जो किडनी में स्टोन थे वो भी निकल गए। तो चलिए घर आके आपसे मिलती हूँ। तो अभी मैं बाहर गई थी, तो आते-आते कुछ सब्ज़ी वग़ैरह लेकर आई हूँ। टाइम जो है ना 7 बजने वाले हैं। तो ये मैं लेकर आई थी टोमेटो और लेमन, और यहाँ पर क्यूकम्बर है, यहाँ पर पुदीना है और इसके अंदर कोतमीर है, और एक गोभी लेकर आई हूँ मैं, कॉलीफ्लावर, और साथ-साथ दूध लेकर आई हूँ, ब्राउन ब्रेड लेकर आई हूँ और मशरूम लेकर आई हूँ, मेरे फेवरेट, मुझे मशरूम बहुत पसंद है। और यहाँ पर भी मैं वेजिटेबल्स बहुत सारी लेकर आई हूँ। ये देखिए, तुरई है, कद्दू है और दूध है और मारी लाइट बिस्किट है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना है। दाल चावल बनाया था, आप लोगों ने देखा, साथ में कचूमर, चटनी, अचार था। अभी मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी और ये इसकी प्रिपरेशन है। यहाँ मैंने कुकर रख दिया है और ये मैंने सूखा आटा निकाला है। यहाँ पर मैंने चिकन में मसाला लगा दिया। यहाँ मैंने आटा भीगने रखा है। तो एक साथ मेरे इतने काम हो रहे हैं। तो पहले बनाते हैं सब्ज़ी, फिर बनाएंगे रोटी, बने रहिएगा। तो मेरी रोटी बन गई और मैंने यहाँ पर जो है ना चिकन फ्राई होने रख दिया। अभी सब्ज़ी रेडी नहीं हुई है। तो सब्ज़ी भी रेडी हो गई और उसके बाद में खाना-वाना हुआ तो काफ़ी लेट हो गया, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं शूट किया। तो ये आ गया नेक्स्ट डे, ये है संडे की सुबह। तो बच्चों के जो है ना स्कूल बैग, लंच बैग सब बहुत ज़्यादा गंदे थे और अंशरा ने तो इवन अपना पेंसिल बॉक्स भी मुझे वॉश करने दिया था, वो वॉशेबल है एक्चुअली। तो मैंने बोला कि चलिए सब धोते हैं, क्लीन करते हैं, और भी मुझे काम था। तो मैंने जो है ना ये सारी चीज़ें क्लीन की और उसके बाद में फिर बेडशीट वग़ैरह भी चेंज करना था। तो ये धो के मैंने टेरेस पे सूखने रखा, फिर यहाँ पर जो है ना मैंने बेडशीट्स वग़ैरह जो भी थी, मैंने वो निकाल के जो है ना उसको ले जाके वॉशिंग मशीन में डाल दिया धोने के लिए। और ज़मीन में वो कपड़े पड़े हैं कि लंच बैग धोने के बाद में मैंने अंशरा को नहलाया था। तो अंशरा ने जो चेंज किया वो कपड़े वहाँ पर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने फाइनली जो है ना यहाँ पर बेडशीट्स वग़ैरह पूरी चेंज कर दी है और ये पूरा रूम मैंने जो है ना क्लीन कर दिया है। और आप बताइएगा कि आप लोग की संडे की क्या रूटीन होती है? फिर मैंने है ना 2-3 दिन पहले हस्बैंड के सारे कपड़े जो है ना आयरन के लिए दिए थे, तो वो भी आ गया। तो मैंने वहाँ पर जो है ना सा बेडशीट चेंज करने के बाद में जो है ना सारे कपड़े वग़ैरह
मैंने जो है ना वार्डरोब में जमा दिए। और हमारे घर में है ना सैटरडे से मैं थोड़ा किचन में काम करवा रही थी, तो उसकी वजह से भी काम मेरे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं। तो मैं किचन में है ना मैं ये एक शोकेस बनवा रही थी बर्तन वगैरह रखने के लिए, क्योंकि किचन में जो भी बना है सामने की तरफ में फर्नीचर, तो उसमें इतना सामान आता नहीं है। तो 2 दिन से जो है ना किचन में काम लगा हुआ है, तो उसकी वजह से किचन मेरा देखिए कितना ज़्यादा मेस है। सॉरी, मुझे खाँसी आ गई। तो अभी मैंने इस पे कुछ ऑर्गेनाइज़ नहीं किया। और ये स्टैंड आपने देखा होगा पहले लगा हुआ था, जो मुझे पहले से फ़ॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा। तो किचन का सारा मेस देखिए यहाँ पड़ा हुआ है। तो मैंने एक आइडिया लगाया कि मेरा जो बाहर का शू रैक था ना वो बहुत ज़्यादा छोटा था। तो मैंने उसको हटा के मैंने ये स्टील वाला यहाँ पर रख दिया और ऊपर प्लांट्स रख दिए और नीचे शूज़ रख दिए। तो ये लुक वाइज़ देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। देन यहाँ पर जो है ना कारपेंटर का सारा काम फिनिश हो गया था, तो मैं आ गई थी मेरे किचन में मेरा बचत का काम करने। तो ये वो ग्रोसरी है जो मैं डीमार्ट से लेकर आई थी और मैंने अब तक जो है ना उसको नहीं रखा था, बिकॉज़ मुझे पता था कि फर्नीचर का काम होने वाला है, तो सारे डब्बे वगैरह वैसे ही मिस हो जाएँगे, तो मैं बाद में ही वॉश करके लगाऊँगी। तो यहाँ पर मैं करते बैठी थी। तो बेटियाँ जो होती हैं ना माँ की बहुत जो है ना तकलीफ़ को समझती हैं और बहुत हमराज़ होती हैं, बहुत सारी सीक्रेट्स एक-दूसरे की रख सकती हैं। तो अंशरा मुझे यहाँ काम करते देखते हुए आ गई मेरे साथ कि मम्मा जो भी फ़िल करना है आप मुझे दे दो। तो मैंने उसको दिया, वो भी भर रही थी और मैं भी रख रही थी। तो मैंने यहाँ पर जो है ना अभी मोटा-मोटा जो है ना थोड़ा-थोड़ा इस शोकेस में जो है ना चीज़ें रखना स्टार्ट किया है। अभी मैंने सही तरीके से रखा नहीं है, बस मेस हटाने के लिए मैं रखते गई हूँ। सबसे नीचे का जो रो है ना वो अच्छे तरीके से ऑर्गनाइज़ हो गया है। तो यहाँ पर जो है ना नेक्स्ट डे भी मशीन लगी हुई थी और जो कपड़े और बेडशीट्स वग़ैरह सूख के आ गई थी ना, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं इसको यहाँ पर लगा देती हूँ। तो मैंने जो है ना दोनों तीनों बेड की जो है ना बेडशीट सब वॉश करी थी। और ज़मीन में जो आप मैट देख रहे हैं तो ये सारे एकदम गलीज़ हो गए थे, बिकॉज़ कारपेंटर लोगों का आना-जाना ये वो तो बहुत गंदा हो गया था, तो मैंने सब वो भी निकाला। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना दीवान की बेडशीट्स वग़ैरह, कुशन कवर, रोल चेंज कर दिया। वॉश बेसिन और काँच वग़ैरह भी धो दिया था। देन उसके बाद में मैंने बीच के रूम में बेड तो नहीं लगाई है, लेकिन हाँ, एक कॉट तो नहीं लगाया है मैंने, लेकिन एक मैट्रेस जो है ना मैंने ज़मीन में डाला हुआ है। तो मैंने यहाँ पर भी जो है ना बेडशीट्स वग़ैरह जो है ना वॉश करी थी वो भी लगा दी। और ये कुछ 1-2 कपड़े मेरे सूख रहे हैं। इवन हमज़ा के जो मेरे हस्बैंड आए थे ना, तो मैंने उनका जो है ना बैग भी अनपैक नहीं किया था, क्योंकि अंशरा की तबीयत ख़राब थी, तो आज मैंने वो सारा अनपैक करके और इस तरह जो है ना कॉटन के दुपट्टे से कवर करके मैंने उसको जो है ना सब ऑर्गनाइज़ कर दिया। और यहाँ पर ये कपड़े रखे हुए हैं जो वॉश होकर आए हैं। इसको भी घड़ी करना है। इसमें और सब नए कपड़े भी हैं जो बहन ने अभी मुझे सिला के भेजा था, कुछ मैंने जो स्टिच कराया था, तो मैं इसको है ना एक प्रॉपर तरीके से अच्छे से घड़ी करके जो है ना कुछ किट वगैरह में करके रखूँगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है। और देखिए मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एकदम क्लीन है और सारी चीज़ें ऑर्गनाइज़ है, बहुत अच्छा लग रहा था और एकदम सैटिस्फैक्शन हो रहा था। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर हम। अस्सलाम वालेकुम। तो ये थी मेरी संडे की रूटीन। आप लोग मेरे बात से एग्री करेंगे ज़रूर, ख़ास करके जो हाउसवाइफ होंगी या फिर जो भी वर्किंग वुमेन होंगी वो भी मेरे बात से एग्री करेंगी। संडे सिर्फ कहने को संडे है, लेकिन संडे के दिन बाकी दिनों से बहुत ज़्यादा काम रहते हैं। कुकिंग, हालांकि वो सारी चीज़ें रोज़ रहती है, लेकिन संडे के दिन है ना इस तरह के काम बहुत ज़्यादा रहते हैं। पता नहीं आप लोग मेरे बात से सहमत है कि नहीं सहमत। मेरे हिसाब से तो ये वीक का जो है ना सबसे हेक्टिक डे होता है। तो आप लोगों ने देखा कितने काम थे, मैंने सब धोया, क्लीन किया, वापस लगाया, तो यही रहता है। अभी तो बच्चों के आयरन वगैरह, स्कूल के यूनिफॉर्म जो है ना मैंने वो सब आयरन करके रखे। मैंने ये व्लॉग सैटरडे को स्टार्ट किया था, सैटरडे संडे फॉर्म वगैरह आयरन करके सब हो गया है। अभी मैं फ़ारिग हुई हूँ। अब कल है मंडे, तो जो है ना वापस से अब कल की तैयारी करनी पड़ेगी हम लोगों को। वही टिफ़िन, कुकिंग अगेन एंड ऑल। तो ये था मेरा जो है ना सैटरडे संडे की रूटीन मेरी। और आप लोग भी मेरे बात से एग्री करते कि नहीं करते कि ये वीक का सबसे हेक्टिक डे है। अगर करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।
और दुआओं की दरख्वास्त है। ऐस सुन फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।